अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अपडेट मेथड पढ़ा था, लेकिन हार्ड कोडेड। ठीक है। इस दफ़ा जो आज की जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, वो मेथड जो है वो है अपडेट वाला, सिंपल, लेकिन वो रियल टाइम का होगा। यानी कि आप लोग समझ लो कि उसमें हम ऑप्शन देंगे यूज़र को कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकता है उन वैल्यूज़ को जो उसकी मतलब उसने पहले सेट की थी या उसने पहले फायरबेस को सेंड की थी। अब उसको वो अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कितनी चीज़ें हैं पहले आप लोग उनको समझो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है ना, वो एक ये है कि आप लोगों ने इनिट स्टेट लेना है। अब इनिट स्टेट किस लिए लिया जाता है कि वो यूआई बिल्ड होने के साथ वो डेटा भी यानी कि उसमें जो भी फंक्शनैलिटी हम डाल देते हैं ना इनिट स्टेट में, तो वो यूआई बिल्ड करने के साथ उस फंक्शनैलिटी को भी रन कर देते हैं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अब हम डेटा गेट करना चाहते हैं तो इनिट स्टेट में दे दिया, तो जैसे यूआई बिल्ड होगी तो फौरन उसके साथ डेटा भी गेट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये काम करना है। अब हमने उस इनिट स्टेट में क्या करना है, बेसिकली उस इनिट स्टेट में हमने कंट्रोलर्स पास करने, और उस कंट्रोलर्स को डेटा किसका देना है, जो प्रीवियस डेटा हो जो हम चेंज करना चाहते हो, तो वो डेटा हम कंट्रोलर्स को दे देते हैं। ठीक है, सर मैं बता रहा हूँ, जस्ट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि प्रीवियस जो डेटा है जिसको हम चेंज करना चाहते हो, तो उसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर की बेस पर उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोलर्स को पास कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। एक तो इन स्टेट का काम करना, दूसरा काम हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर ले लेने हैं। ठीक है, आप इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, वो लेने हैं। ठीक है, और तीसरा काम जो है सिंपली अपडेट मेथड लेना है। ठीक है, अपडेट मेथड लेना है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, जो कंट्रोलर्स में पुराना डेटा होगा वो मिटा देंगे, और कंट्रोलर्स में नया डेटा हम पास कर देंगे, यानी यूजर पास कर देगा। अब जैसे यूजर पास कर देगा, ठीक है, बटन पर क्लिक करेगा, तो उसमें हमने मेथड पास किया होगा अपडेट वाला। ठीक है, तो वो फौरन से क्या कर देगा, पैरामीटर की बेस पर वो डेटा को ओवरराइड कर देगा या चेंज कर देगा या अपडेट कर देगा। ठीक है, फायर स्टोर से, और फिर उसके बाद आपकी यूआई में फौरन से शो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना वो दिखाता हूँ कि हमने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं। फायरबेस सेटअप पढ़ा है, ऐड मेथड पढ़ा है, सेट मेथड पढ़ा है। ठीक है, फिर गेट का, फिर लिसन का, फिर गेट का जो मल्टीपल डेटा है, फिर इसके अलावा लिसन का पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गेट या लिसन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। और डिलीट का मेथड हमने पढ़ा था, बहुत ही इजी था। और जो पिछली वीडियो थी वो अपडेट की थी, लेकिन हार्ड कोडेड। और आज सिंपल अपडेट का मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 10th वीडियो है और 10th लेक्चर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम पेंट में आ जाते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये एक होम स्क्रीन है, एच लिखता हूँ, इसका मतलब है होम स्क्रीन। अब यहाँ पर क्या है, कंटेनर्स हैं, लिस्ट्यू डॉट बिल्डर ने हमारे लिए बिल्ड की हुई है। मिसाल के तौर पर 3 यूजर का डेटा है, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डेटा आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, टाइटल है, उसमें नेम है या पासवर्ड है, ऐसे सही है। इस तरह से यहाँ पर अपडेट का बटन समझ लो, डिलीट का बटन समझ लो, ऐसे बटन्स भी हैं यहाँ पर, सही है। अब अगर वो डिलीट पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से ये लिस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक यूजर की। अगर अपडेट पर क्लिक करते हैं तो ये इस स्क्रीन से चला जाएगा, ठीक है, एक दूसरी स्क्रीन के पास, जहां पर इसके लिए एक स्क्रीन होगी जिसमें इसके पास ऑप्शन मौजूद होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स का। ठीक है, कि आप टाइटल को, आप डिस्क्रिप्शन को, या मिसाल के तौर पर आप नेम को या ईमेल या पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर वो जैसी न्यू डेटा डालेगा, अब बटन होगा, ठीक है, अपडेट, तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो इसका पहला डेटा कहाँ पर जाएगा, फायरबेस में जाएगा। एफ से क्या मुराद है, फायरबेस। सबसे पहले फायरबेस में जाएगा। फायरबेस में किस में, जिस कलेक्शन का डेटा, जिस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट की जो की और वैल्यूज हैं उसका डेटा हम चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर चेंज हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का
डेटा। ठीक है, अब फायरबेस में चेंज हो गया। अब ये यूजर दोबारा जब हम इसको वापस लाएंगे अपनी होम स्क्रीन की तरफ, तो आप लोग देखोगे कि जिस डॉक्यूमेंट का डेटा चेंज करने पर, चेंज के बटन पर क्लिक किया था, उसका डेटा चेंज हुआ होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा गेट करते हैं। डेटा गेट करने के लिए हम एक स्क्रीन ले लेते हैं। टोटल हम 2 स्क्रीन से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक स्क्रीन को हम दे देते हैं नेम होम स्क्रीन। ठीक है, अब होम स्क्रीन में हम क्या करेंगे, गेट का मेथड ऐड करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, होम स्क्रीन। अच्छा, तो ये एक मेथड हम यहाँ पर गेट मल्टीपल। ठीक है, इसके फोल्ड यहाँ से ले लेते हैं इसका। ये गेट मेथड है, ये हम ले आते हैं। ये गेट मेथड का इनिट स्टेट है। जिसने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसको ये मेथड्स आते होंगे, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। ठीक है, अगर नहीं की, वीडियो के एंड में फिर आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा इंशाल्लाह थोड़ा बहुत। अच्छा, आप में से अगर किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अपना सपोर्ट दिखाएं। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक हो गया, और जिसने वीडियो देखी है तो हर एक वीडियो को लाइक करें काइंडली सर, और इसके अलावा कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, तो यहाँ पर हम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डेटा हमने गेट कर लिया है। ठीक है, ये डेटा है। बेसिकली हमने डेटा किससे लिए है, यूजर डेटा से। सही है, ये कलेक्शन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे लिस्ट डॉट बिल्डर की, बल्कि यहीं पर एक बटन ले लेंगे। ठीक है, आइकन बटन, आइकन डॉट एडिट। ठीक है, तो इसके जरिए हम नेविगेट करेंगे। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करें तो ये एक दूसरी स्क्रीन में नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दूसरी स्क्रीन इसके लिए बना लेते हैं। बेसिकली डेटा तो हमने गेट किया हुआ है, वो मेथड तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, सरसरी मैं फिर भी समझा देता हूँ कि गेट मेथड में क्या क्या होता है। फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस ताल्लुक बनाते हैं और फिर कलेक्शन लेते हैं जिस कलेक्शन से हमने डेटा लेना होता है। तो फायरबेस में
उसी कलेक्शन का नाम हम उससे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर डॉट स्नैपशॉट डॉट लिसन क्या करता है कि रियल टाइम डेटा जो यूजर का होता है वही आपके लिए गेट कर देता है। फिर क्वेरी स्नैपशॉट जो है ये डेटा टाइप आप लोग समझ लें, और स्नैपशॉट उसके लिए वेरिएबल है। ठीक है, क्वेरी स्नैपशॉट क्या करते हैं कि मल्टीपल जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका डेटा ये गेट करते हैं। ठीक है, उन सबको ये क्वेरी मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डेटा है उन सबको ये क्या क्या कहा जाता है, क्वेरी स्नैपशॉट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, आप लोग इतना ही समझ लें। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये जो हमने लिस्ट का नाम दिया हुआ है डॉट क्लियर क्यों दिए कि अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे तो बार बार चलने से पुराना डेटा भी आएगा इसके साथ, तो उससे बचने के लिए हमने डॉट क्लियर लगाया हुआ है। फिर हमने एक क्या लिया है, लूप लगाया है फॉर का। ठीक है, एक वेरिएबल लिया है, ये ई एक वेरिएबल है, वार डेटा टाइप है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये स्नैपशॉट के अंदर डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। अब जितनी दफा डॉक्यूमेंट उसमें मौजूद होंगे स्नैपशॉट में तो उतनी दफा ये चलेगा और लिस्ट के अंदर डॉट ऐड करेगा। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट का डेटा। ठीक है, सेट स्टेट के जरिए बार बार स्टेट चेंज करता जाएगा। सिंपल है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेविगेशन लगाते हैं। नेविगेशन के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं अपडेट स्क्रीन सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, अब ये मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेविगेशन लगाऊंगा। कैसे, नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर डॉट नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज रूट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्क्रीन का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, पहले इस स्क्रीन को समझो। ये जितना भी डेटा है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीन, इसके लिए क्या चाहिए, तीन टेक्स्ट फील्ड चाहिए ताकि वहां पर यूजर एक नया डेटा दे सके। ठीक है, और यहाँ पर वो आ सके। तो वहां का डेटा जो नया है, वहां का डेटा यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला जो पुराना डेटा है वहां पर सेंड करना है। अपडेट की स्क्रीन में ये पुराना डेटा सबसे पहले उनके टेक्स्ट फील्ड में सेंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिस तरह से हमने ये स्क्रीन यहाँ पर कॉल की और नेविगेट की, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरी स्क्रीन में चला जाएगा। इसी तरह इसी का डेटा भी हम दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेंगे या कंस्ट्रक्टर ले लेंगे। तो स्ट्रिंग एक सेकंड, यूजर डेटा, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने एक चीज नहीं ली है, वो भी ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट आईडी, ताकि आप लोगों को फिर मसला ना हो उसमें भी। ठीक है, डॉक आईडी, डॉक आईडी। अच्छा, ये एरर देगा क्योंकि मैंने शायद गलत, नहीं नाम तो ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आईडी भी शो हो गई, तो डॉक्यूमेंट आईडी की बेस पर ही हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम कितनी चीजें लेंगे, सबसे पहले हम नेम का एक कंस्ट्रक्टर लेंगे, फिर उसके बाद ईमेल का एक कंस्ट्रक्टर लेंगे। ठीक है, फिर पासवर्ड का एक कंस्ट्रक्टर लेंगे और फिर आखिर में एक डॉक आईडी का कंस्ट्रक्टर लेंगे। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, पास करना है, कॉल करना है या
डेटा को आगे सेंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रिंग नेम, ठीक है, फिर स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग डॉट आईडी। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे ताकि हम रिक्वायर्ड कर सकें इसको, रिक्वायर्ड दिस डॉट। अगर आप लोगों में से किसी ने ऊप्स वगैरह पढ़ी है तो उसको आइडिया होगा ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आप लोगों ने ऊप्स नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी हम जल्द अज जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है। तो डॉट दिस डॉट। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तो आप लोगों को एरर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका काम नहीं है ज्यादातर। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होंगे यहाँ पर इस स्क्रीन में, ठीक है। अब यहाँ से ये डेटा चाहते हैं, और डेटा किस चीज का चाहते हैं, जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो ये लिस्ट है ना, यहाँ पर डेटा मौजूद है, ये लिस्ट से डेटा चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कौन कौन सी चीज का डेटा हमने नेविगेट करना है, पुश करना है, कौन कौन सी चीज का, नेम, ईमेल, पासवर्ड और डॉक्यूमेंट आईडी का, ठीक है। तो इसी इंडेक्स के बेस पर हमने करना है। सबसे पहले क्या करना है, नेम, और फिर क्या नाम है उसका, अपना लिस्ट का नाम देना है। तो लिस्ट का हमने क्या नाम दिया था, डॉक डेटा लिस्ट। अच्छा, इंडेक्स और फिर नेम। इसी तरह ईमेल दे देंगे, ठीक है, इंडेक्स वाइज डेटा जाएगा इसमें, ईमेल, और फिर पासवर्ड सेम इसी तरह इंडेक्स वाइज डेटा जाएगा, पासवर्ड का भी, और फिर इस तरह सेम डॉक आईडी का भी, इंडेक्स डॉट आईडी। तो अब ये देखो, अब क्या हुआ है कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, बिलफर्ज इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर खान अहमद जो है वो इसमें चला जाएगा, कहाँ पर, अपडेट स्क्रीन की तरफ नेविगेट हो जाएगा इसका डेटा भी। इस तरह ईमेल ये चला जाएगा, पासवर्ड ये चला जाएगा, डॉक आईडी ये भी चली जाएगी, ठीक है। अब मैं शो कहाँ करवाऊंगा, मैं शो जो है मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, इस पर कर दिए। ये बेसिकली ब्लैक इसलिए आ रहा है कि मैंने इसका फुल नहीं लिखा है, अब ये व्हाइट स्क्रीन आएगी, यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर शो कैसी होगी, बॉडी कॉलन, अच्छा, बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स का ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फील्ड्स को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर मैं शॉर्टकट कॉपी कर दूंगा, उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की होगी, आप लोगों को कंट्रोलर्स और इन चीज़ों का आइडिया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें ये कंट्रोलर है, ठीक है। अब इन कंट्रोलर्स को हम किसका डेटा देंगे, जो हमने इन कंस्ट्रक्टर में दिया है, जो इन कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किए, इन कंस्ट्रक्टर में हमने डेटा जो पास किया है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए उन यहाँ ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, ये तो इनमें हमने डेटा पास किया, इन वेरिएबल्स को, इनको कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो। यहाँ पर डेटा सेव है, अब ये वाला इनमें से मैं जिस पर भी क्लिक करूंगा तो डॉक आईडी के बेस पर उसका डेटा जो है इन वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं पहले पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक कर लिया, ठीक है,
जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इनिट स्टेट, यानी अब ये रन तो हो गया, डेटा तो आ गया, लेकिन शो नहीं हो रहा यूआई की बिल्ड होने के साथ। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, इनिट स्टेट लेंगे। ठीक है, और दूसरा कंट्रोलर्स में डेटा पास करेंगे। अब डेटा तो वेरिएबल्स में है लेकिन कंट्रोलर्स में नहीं है, बेसिकली हमें डेटा कंट्रोलर्स में चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक नेम है तो यहाँ पर इसको नेम कंट्रोलर असाइन कर देंगे और नेम भी नेम। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा जैसे ही हम होम स्क्रीन में किसी एक पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ पर इनिट स्टेट ले लेंगे। इनिट स्टेट, अब यहाँ पर क्या करना है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यानी कि कंट्रोलर में जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, लेकिन उसको डेटा असाइन कौन करेगा। अब देखो, चूंकि मैं कंस्ट्रक्टर को लिख रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर अगर स्टेटफुल क्लास में है तो उसके लिए विजिट लिखना मस्ट, अगर स्टेटलेस में है तो फिर आप लोगों के लिए विजिट लिखना मस्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विजिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, विजिट डॉट नेम। अब उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या है कि विजिट डॉट नेम, यानी कि इस नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो उसको एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेगा कि इस नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर इस नेम से जो डेटा आया हुआ है इंडेक्स के बेस पर यहाँ में, अब यहाँ से डेटा असाइन होगा कहाँ पर, इस नेम कंट्रोलर में, यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ठीक है, पुराना डेटा। इसी तरह से ईमेल का भी होगा, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट असाइन, ठीक है, विजिट डॉट ईमेल। ठीक है, फिर ये ऑपरेटर्स हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि पासवर्ड, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट असाइन, फिर विजिट डॉट, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसका कमाल, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो वो डेटा आपके टेक्स्ट फील्ड्स में शो हो जाएगा, नजर आ रहा है, खान अहमद, ये ठीक है, ये तीनों का डेटा शो हो रहा है। अगर दोबारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, चलो पहले का आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है, दूसरे पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये डेटा आया कैसे, पहला फेज क्या था कि हमने डेटा को लाना है, डेटा को एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, नेविगेशन लगानी है। ठीक है, और फिर जिस स्क्रीन के अंदर डेटा लाना है तो उसमें कंस्ट्रक्टर ले लो, उस कंस्ट्रक्टर को आपने कहां पर लेकर जाना है, कहां पर इंप्लीमेंट करना है, जहां से डेटा लेना है। तो उसके उस स्क्रीन के अंदर नेविगेशन होगी, उस नेविगेशन के अंदर आप लोगों ने पुट करना है, यानी मुझे अपडेट की स्क्रीन में यहाँ पर चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ले लिए, उनको यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया, फिर होम स्क्रीन से मुझे डेटा चाहिए, इस स्क्रीन से डेटा चाहिए, तो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन नेविगेट की थी, ठीक है, होम स्क्रीन, यहाँ से मैंने अपडेट स्क्रीन, यहाँ से मैंने नेविगेट की थी। ठीक है, तो उस स्क्रीन के अंदर नेविगेशन के अंदर मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड हो गए, तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर डेटा पेस्ट कर दिए। ठीक है, लिस्ट के बेस पर था तो मैंने लिस्ट और इंडेक्स के बेस पर वहां पर सेंड कर दिया, सिंपल था बहुत ज्यादा। अब मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, नजर आ रहे हैं। एक तीसरी दफा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इनिट स्टेट का यही काम है
कि यूआई बिल्ड होने के साथ डेटा भी आ जाएगा, या जो भी मेथड आप लोगों ने लिखा होगा, जो भी काम किया होगा, तो वो इसी के साथ डायरेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, डेटा शो हो गया। अब इस डेटा को यहां से हटाना है और एक नया डेटा मैंने इसके अंदर पेस्ट करना है। एक नया डेटा मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है और अपडेट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग देख लो कि कौन से डॉक्यूमेंट का ये डेटा है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 3 का डेटा है। ठीक है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने माइंड में इस बात को रखो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बेसिकली हमने एक मेथड लगाना है। वो मेथड क्या होगा, वो मेथड होगा अपडेट यूजर डेटा सिंक। अच्छा, एवेट कर देते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कौन सा वाला दोगे, आप लोगों को पता है ना, जिसका डेटा हमने अपडेट करना है। किसका डेटा अपडेट करना है, यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा डॉट, अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट दोगे। ठीक है, क्यों डॉक्यूमेंट दोगे, यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट पास करना आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इसलिए देंगे, देखो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्यों देंगे, क्योंकि डेटा जो है हम वो डॉक्यूमेंट के बेस पर चेंज कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट भी मिला था ना, डॉक्यूमेंट आईडी मिली थी, तो वो कंस्ट्रक्टर में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर विजिट डॉट डॉक आईडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट अपडेट। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे हम सेट या ऐड में डेटा लिखते थे ना, की और वैल्यू की फॉर्म में, उस तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे ईमेल नेम। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट नेम कंट्रोलर यूज कर लो, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ये तरीका भी ठीक है। ठीक है, कंट्रोल का डेटा असाइन हो जाएगा की को। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका आप लोग ये भी कर सकते हो, जो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, ये तरीका जरा डिसेंट लगता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पैरामीटर्स दे दो, जिन जिन कंट्रोलर्स का डेटा चेंज करना है तो उनके लिए पैरामीटर्स दे दो। ठीक है, तो ये जरा अच्छा तरीका है। अब उन पैरामीटर्स को डेटा असाइन, यहाँ पर हम वो पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पैरामीटर कॉल कर रहे हैं। फिर ऊपर हम डेटा असाइन करेंगे, कैसे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, आप लोग चाहते हो तो हम डॉक आईडी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग डॉक आईडी, इसको भी यहाँ पर पास कर सकते हो, डॉक आईडी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये वाला डेटा होगा वो हम यहाँ से कैसे रिमूव करेंगे, एक मिनट हम रन कर देते हैं। अब ये मेथड हम क्या करेंगे, मैंने लिख लिया ना, इस मेथड के जरिए क्या होगा, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस ताल्लुक बना लिया इंस्टेंस। ठीक है, किसके साथ, कलेक्शन के साथ। कलेक्शन के अंदर किसके साथ, यूजर डेटा के साथ। अब इस यूजर डेटा के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंस्ट्रक्टर के बेस पर हमने लेना है। अब उस कंस्ट्रक्टर के बेस पर ले लिया होम स्क्रीन से, तो उसके अंदर डॉट अपडेट यानी अपडेट करना है यूजर का डेटा। तो उसमें क्या क्या अपडेट करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, और डॉक्यूमेंट आईडी। सही हो गया। अब क्या करते हैं, ये हम जो पुराना डेटा है यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया नंबर 1। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब उसका डेटा आ गया पुराना वाला, यहाँ पर मैं पुराना डेटा हटाऊंगा। ठीक है, और नया डेटा इसी के अंदर आएगा, कंट्रोलर से इसी के अंदर आएगा। तो कैसे आएगा, इस मेथड को कॉपी कर लिया, मेथड नाम, और यहाँ पर बटन में मैंने कॉल कर लिया उसको, इस बटन में मैंने कॉल कर लिया। तो ये मुझसे कंट्रोलर मांगेगा। अब कंट्रोलर मैं इसको दे दूंगा, जैसे कि नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, फिर इसके बाद ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट,
तो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि बटन के अंदर ये कंट्रोलर्स क्या काम करते हैं, ठीक है। सही है, एक दफा दोबारा रन कर देता हूँ। अब क्या होगा इस मेथड के जरिए, इस मेथड के जरिए पहले कंट्रोलर से ईमेल कंट्रोलर इस नेम कंट्रोलर से यहाँ पर डेटा आएगा कंट्रोलर में, ईमेल कंट्रोलर से यहाँ पर डेटा आएगा और पासवर्ड कंट्रोलर से भी डेटा आएगा। अब वहां से जो डेटा आ गया इसमें आ गया। अब ये क्या करेगा, ये जो डेटा है इस पैरामीटर को दे देगा। इस तरह ईमेल कंट्रोलर का डेटा इस पैरामीटर को चला जाएगा। इस सारी पैरामीटर्स को डेटा कहाँ से मिलेगा, इन कंट्रोलर से मिल गया। तो इनका डेटा कहाँ पर आ गया, इन कीज को असाइन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही बटन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे अपडेट के बटन पर हम क्लिक करेंगे इस पर, तो ये सारे कंट्रोलर्स का डेटा कहाँ पर चला जाएगा, इन की के बेस पर वैल्यू ये बन जाएगी और यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देखें, यहाँ पर डेटा है, मैं इस पुराने डेटा को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अपडेट यूजर, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ update@gmail.com और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ पासवर्ड अपडेट। अब देखें डन हो गया, मैंने क्लिक कर दिया, अपडेट पर क्लिक कर दिया। अब ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर एक काम नहीं किया। आप लोग भी इसको माइंड में रखें कि अगर अपने जो फील्ड्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हो तो फिर कंट्रोलर का यूज करना मस्ट है और उसके साथ क्लियर का मेथड, ठीक है। पासवर्ड कंट्रोलर डॉट क्लियर, सही है। अपडेट यहाँ से चेंज हुआ है। अब लोग अगर पहले वाले को देखो तो चेंज हो गया, देख लिया। update@gmail, अपडेट यूजर और पासवर्ड अपडेट। एक दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखें, अब खान अहमद और इस डेटा को हमने अपडेट करना है डॉक्यूमेंट नंबर 2 को। तो इस डॉक्यूमेंट नंबर 2 के डेटा को आप लोग देखना कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लें। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खान अहमद से हटा रहे हैं। हम यहाँ पर बिल फर्ज दे रहे हैं क्लास 10th, सही है। class@gmail.com क्लास 1 2 3 5, सही है। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ डेटा क्लियर हो जाएगा और वहां पर फायरबेस में चला भी जाएगा। अब आप लोग देखें चेंज हो गया। अब आप लोग वापस जब जाएंगे होम स्क्रीन में, आप लोग यहाँ पर नेविगेशन वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। नेविगेटर डॉट पॉप लगा सकते हो तो ये वापस भी चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग लाजमी अपने कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो, बहुत सिंपल मेथड्स हैं और मैंने बहुत तफसील से आप लोगों को ये समझा दी, ठीक है। ये होम स्क्रीन आना तो चाहिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो क्रिएट अकाउंट पर बनेगी, क्रिएट यूजर अकाउंट और लॉगिन यूजर अकाउंट पर, यानी ऑथेंटिकेशन पर, ठीक है। ये देखें आप लोग, सेकंड नंबर आप लोग देख लें, नजर आ रहे, ये चेंज हो गई है डेटा। तो इतना ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा ये लेक्चर। अगर आप लोगों को समझ आया हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।